वैल्यू एंड फंडामेंटल राइट, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। प्यार से इसको सीवैक बोलते हैं। प्यार से क्या बोलते हैं? सीवैक। सुनिए, टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है इसमें। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? 6। पहला चैप्टर का क्या नाम है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है भाई? फंडामेंटल राइट्स। तीसरा चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज। और चौथा चैप्टर का नाम है सोवरेनिटी, सोशल, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और पांचवा चैप्टर का नाम है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51। और छठा चैप्टर का नाम है लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज लिमिटेशन। यही पढ़ना है। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 करके है। फर्स्ट 3 चैप्टर मॉड्यूल 1 है और नेक्स्ट 3 चैप्टर मॉड्यूल 2 है। फर्स्ट मॉड्यूल है कि 25 मार्क्स इधर से देंगे, 25 मार्क्स इधर से देंगे। मॉड्यूल 1 से 25, मॉड्यूल 2 से 25। यस, मॉडल को ही मॉडल बोल रहे हैं। क्लियर है? सुनिए, पहला चैप्टर आज कर रहे हैं, खत्म भी हो जाएगा। अच्छे से सुनिए, किसका बात कर रहे हैं भाई? पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले समझना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माने भारतीय संविधान। भारतीय, यह हमारे देश का क्या है? सुप्रीम लॉ है, मेन लॉ है। इसी के तहत देश को चलाया जाता है, इसी के तहत देश को। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। भारत का मेन लॉ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी के तहत हमारे देश को चलाया जाता है। देखते नहीं, नेता लोग बोलता है संविधान खतरे में। समझ पा रहे हैं? कभी कभी बोलता है नेता लोग। आइए, इट फ्रेम्स फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रोसीजर, प्रैक्टिस, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल, मौलिक सिद्धांत को दिया गया है। फंडामेंटल प्रोसीजर को दिया गया है कि किस काम का क्या प्रोसीजर होना चाहिए। प्रैक्टिसेस, कैसा काम कर सकते हैं और कैसा काम नहीं कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। हम लोग का राइट्स दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, अधिकार हम लोग का दिया हुआ है। हम लोग का ड्यूटी क्या, कर्तव्य क्या है, ये दिया हुआ फंडामेंटल ड्यूटी। समझ पा रहे? गवर्नमेंट का कर्तव्य क्या है, तमाम चीज दिया गया है। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आराम से लिख पाइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट फ्रेम्स फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? कब बना था भाई? हमारा भारतीय संविधान कब बन के रेडी हो गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1900। उसे नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाया जाता है। नेशनल लॉ डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में लॉ बनते बनते लागू नहीं होता, टेक टाइम। इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी ईच ईयर रिपब्लिक डे। प्रत्येक साल हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन दीदी आप लोग पढ़ाने दीजिएगा कि नहीं पढ़ाने दीजिएगा? आपस में क्यों बात कर रहे हैं? पढ़ाने दीजिए, बाहर बात हो जाएगा। उस सब बचा के रखिए, बाहर के लिए नहीं बचाइएगा, सुनसान लगेगा रास्ता। आइए, किसका बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसका बात कर रहे हैं? लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसलिए प्रत्येक साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। लोगों को लगता है आज़ादी, ये भी आज़ादी वो भी आज़ादी, बट नहीं, ये आज़ादी नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि 15 अगस्त भी आज़ादी, 26 जनवरी भी आज़ादी, बट 26 जनवरी आज़ादी नहीं। वो क्या? रिपब्लिक डे। उस दिन हमारे देश का कानून लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था कि हमारे देश को कैसे चलाया जाएगा। समझ रहे हैं? हमारा देश को किस तरीका से रन किया जाएगा, इस नियम लागू किया गया था, इसलिए रिपब्लिक डे को मनाते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में आराम से लिख दोगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। बोलो, क्या बोले? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट फ्रेम्स फंडामेंटल प्रिंसिपल, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, बोलिए। इसमें सब कुछ गवर्नमेंट का क्या ड्यूटी है, हम लोग का क्या ड्यूटी है, हर चीज दिया गया है। क्लियर है? फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान का थोड़ा विशेषता देखते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पृथ्वी का सबसे बड़ा संविधान जो है ये भारतीय संविधान है, क्योंकि इसमें टोटल 395 आर्टिकल्स है, 395 आर्टिकल्स है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, हम लोग का जो भारतीय संविधान है सबसे बड़ा संविधान है।
टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, एक सोर्सेस से नहीं बना था। पूरा दुनिया घूम के समझ पा रहे हैं? ये लोग सब देश में गए घूरने के लिए। जब भारतीय संविधान बन रहा था तो सभी देश में संविधान निर्माता, संविधान को जो बनाने वाले थे, ये लोग हर देश में गए, उनके संविधान को देखे, उनके संविधान को उठा के पढ़े, जो बढ़िया बढ़िया बात है हर देश का संविधान का, उसको अपने संविधान में डाला गया। इट टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इट टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इट टेकन फ्रॉम कौन सा सोर्सेस? वेरियस सोर्सेस। फेडरल सिस्टम है हमारे देश का। कौन सा सिस्टम है भाई? फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स। फेडरल सिस्टम का मतलब टू मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर देयर, टू मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर। गवर्नमेंट तो दो तरीका का है ना, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पूरा देश को कंट्रोल करेगा और चीफ मिनिस्टर एक स्टेट को कंट्रोल करेगा। स्टेट का इंफॉर्मेशन सेंट्रल को देगा कि हाँ सब कुछ सही से चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। कोई गड़बड़ी होगा तो सेंट्रल से बोलेगा ये करिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? सेंट्रल को इंफॉर्मेशन देगा, बोलेगा कि ये दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। समझ रहे हैं क्या बोले? हाँ वो भी बोली है, हमारे सीएम कही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहा है, अटैक हो रहा है, उसे जल्द से जल्द सही किया जाए। सेंट्रल के पास चिट्ठी भी लिखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर नेसेसरी एक्शन ले, शांति दूत कम से कम भेजे ताकि वहाँ शांति का वातावरण बनाया जा सके। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? उससे क्या हुआ? इंडिया के बाहर इसका मतलब अटैक करिएगा लोगों पे, ये कोई बात हुआ? आइए टॉपिक पे आते हैं। किसका बात कर? फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ, तो पहला क्या? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा संविधान है। टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। टेकन फ्रॉम कौन सा सोर्सेस? बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मतलब दो गवर्नमेंट है हमारे देश का, बट यूनिटरी फीचर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगा। इसको कहते हैं यूनिटरी फीचर्स। समझ पा रहे? सबका है सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे देश का जो गवर्नमेंट है कौन सा फॉर्म में है? पार्लियामेंट। कौन सा फॉर्म? समझ पा रहे? संसद लोग बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, वहां पे नियम बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ पा रहे हैं? जहाँ पे कुर्सी तोड़ा तोड़ी, चेयर तोड़ा तोड़ी, आंख में मर्चा फेंका फेंकी, सब चलता है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। क्लियर? तो फीचर्स क्या है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? आराम से फीचर्स आएगा तो लिख दीजिएगा। आगे बढ़े। जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस मीन्स टू गिव। जस्टिस माने क्या? देना। ईच एंड एवरी सिटीजन व्हाट दे डिजर्व। जो लोग जो चाहते हैं उसको देना, यही तो न्याय है ना। जिसका जो अधिकार है उसको दे देना, जो चीज के लोग डिजर्व करता है उस चीज को दे देना, इसको हम कहते हैं जस्टिस। क्या कहते हैं? न्याय। जस्टिस माने क्या? न्याय। समझ पा रहे? अब जो डिजर्व, मान लीजिए बहुत मेहनत कर रहा है, नौकरी का तैयारी कर रहा है, तो उसको नौकरी होगा, सरकार देता भी है। कोई बहुत बढ़िया खेला खेल रहा है तो उसको खेल में आगे बढ़ाया जाता है, वो डिजर्व करता है। कोई बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस टाइकून होता है। बहुत बढ़िया समाज का काम कर रहा है, समाज सेवी है, तो समाज सेवी के रूप में उसे एक्सेप्ट किया जाता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो जस्टिस का मतलब यही होता है। जस्टिस माने देना, जो डिजर्व करता है। आगे बढ़े। अब तुम गलत काम करोगे तो वो भी डिजर्व करता तो उसके लिए भी सजा। आप डिजर्व कर रहे हो सजा के लिए, मर्डर कर रहे हो तो भाई उम्र कैद, ये सब वहाँ। समझ पाए? इसी को हम जस्टिस कहते हैं। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस तीन तरीका का है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। बोले क्या बोले? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि जो अपॉर्चुनिटी है समाज में, जो अपॉर्चुनिटी है सबको मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे पढ़ाई का आप लोग को अपॉर्चुनिटी है, काम को करने का अपॉर्चुनिटी है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? माने मौका, अवसर। पढ़ने के लिए आपको कोई रोक टोक कर रहा है, बिजनेस करने के लिए कोई रोक टोक कर रहा है, सरकारी नौकरी का तैयारी करने के लिए कोई रोक टोक कर रहा है, पूजा पाठ के लिए कोई रोक टोक कर रहा है आपको। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि मैंने सोशल अपॉर्चुनिटी गिवन टू ईच सिटीजन ऑफ इंडिया, सबको देना चाहिए सोशल जस्टिस। और सबके लिए है तो सोशल जस्टिस सबके लिए तो है।
समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? मैंने समाज में जो भी हो रहा, कोई पूजा पाठ हो रहा तो आपको कोई रोकता है? दुर्गा पूजा में कोई रोकता है आपको घूमने जाने के लिए? बोलेगा मम्मी पापा तो रोकते हैं। तो मम्मी पापा है ना, सरकार तो आपको नहीं रोकना है ना, नियम तो आपको नहीं रोक रहा है ना। इसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस। क्लियर है क्या? तो सोशल जस्टिस मीन्स इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरी सिटीजन फॉर पर्सनल डेवलपमेंट फॉर एवरी पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, जेंडर। समझ पा रहे? भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो तुम इस जाति को तो नहीं होगा, तुम इस धर्म का होगा तो नहीं होगा, सबके लिए बराबर है। कलर, तुम गोरा हो तो होगा, काला हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए बराबर है। ये भाई संविधान हम समझा रहे हैं, शादी ब्याह का बात नहीं कर रहे हैं हम। क्या उल्टा बक रहे हैं हम लोग? होता है तो होता है, हम तो आपको संविधान समझा रहे हैं जो लिखा हुआ है। आइए, अच्छा, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग नहीं मानते हैं इस बात को। होता होगा तो उनको हिट सेंट बजा दीजिए। नहीं सर, होता है। अभी तो लड़का सुसाइड कर दे। कौन? अतुल सुभाष। क्यों? वही इसकी बेबी। हम कह रहे हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो सुसाइड तो अलग मैटर हो गया, वो तो प्रताड़ना हो गया, वो अलग चीज है। सर तो वही हुआ है ना, जज जो थी ना वो औरत थी, और वो मतलब उसकी जो पत्नी थी ना उसके तरफ थी, जबकि लड़का सही था, उसके पास सब कुछ था, प्रूफ था, बट फिर भी वो जज उसके तरफ से थी, इसलिए वो लड़का सुसाइड कर लिया। तो कानून है उसको देखने के लिए। कहाँ कानून है सर? कानून है, ऐसा मत कहिए भाई। आप आजाद भारत में जी रहे, आपको उम्र कैद का साल सुना दिया जाएगा। ये टॉपिक पे आते हैं। क्या बोल रही है? आपको शूट किया जाए, ये बात भेजा जाए। हमारे देश में नियम है, जुडिशियरी है उसके लिए, पुलिस सिस्टम बनाया गया उसके लिए। समझ में क्या? यस, कोर्ट है, जुडिशियरी मीन्स कोर्ट। समझ पा रहे हैं? हमारे देश में। हर टॉपिक पे आते हैं। सर जनरल और ओबीसी में कितना भेदभाव? सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग रिजर्वेशन है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हो। आइए नेक्स्ट, इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सबके लिए होना चाहिए। कमाने वाले क्षेत्र में मौका सबको मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? आप अगर डिजर्व है, आप में क्वालिटी है तो आप करिए। समझ गए? इसको कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है, सुनिएगा ध्यान से, पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि जो न्याय बनाया गया है, जो नियम बनाया गया, वो सबके लिए सेम है, चाहे आप गवर्नमेंट हो या नॉर्मल व्यक्ति हो। न्याय सबके लिए, कानून सबके लिए सेम है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। क्या कहते हैं भाई? आप नेता हो तो आपके ऊपर भी सेम नियम लागू होता है और नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर भी सेम नियम लागू होता है। इसको हम कौन सा जस्टिस कहते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस। सारे के सारे जस्टिस एक दूसरे से रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है। तो कितना तरीका का जस्टिस है? तीन। कौन कौन? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बोले क्या बोले? सोशल। क्लियर है क्या? इसको कहते हैं काइंड्स ऑफ जस्टिस। और सारे के सारे जस्टिस एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। आगे बढ़े हम लोग, बोलेगा तब तो बढ़ेंगे। लिबर्टी। लिबर्टी माने स्वतंत्रता, आजादी मिला आप लोग को कुछ करने का, पढ़ने का, घूमने का, समझ रहे हैं, जीवन जीने का। इसको कहते हैं लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। लिबर्टी मीन्स आजादी तो है आप लोग को। अभी मत बोलेगा मम्मी पापा रोकते हैं, वो रोकते हैं आपके भलाई के लिए, सिचुएशन के हिसाब से। समझ गए क्या बोले? इसका मतलब ये नहीं होता आजादी छीनना। आगे बढ़ते हैं। फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी माने भाईचारा। हमारे देश में भाईचारा का भावना होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सिस्टरहुड नहीं है। भाईचारा में ही सब सिस्टरहुड भी आ जाती है लोग। समझ रहे हैं? भाईचारा, इसको कहते हैं फ्रेटर्निटी। मतलब समाज में कोई भी जा रहा है तो हम जैसे जा रहे हैं वैसे भी वो भी व्यक्ति है, इसी को ब्रदरहुड कहते हैं। ना वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं फ्रेटर्निटी। क्लियर है क्या? प्रियम्बल। प्रियम्बल भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना। भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना, इसको कहते हैं प्रियम्बल। हर बुक में लिखा रहता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा रहता है ना, कि हम भारत के लोग।
solemnly resolved to Constitution of India into sovereign, socialist, secular democracy, republic, and to secure all citizens justice, social, economic, political liberty, equality, fraternity. खत्म, पूरा लिखना होगा, चैप्टर नहीं खत्म, प्रियम्बल खत्म। भारतीय संविधान का मूल प्रस्तावना बोला गया कि हम भारत के लोग, समझ पा रहे, हम भारत के लोग, समझ पा रहे, आज़ाद है, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सामाजिक है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, समझ पा रहे, यहाँ पे धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को हम लोग मानते हैं, सभी धर्मों को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। डेमोक्रेसी, हमारे देश का जो सरकार बनेगा वो डेमोक्रेसी के रूप से बनेगा, मतलब जनता के द्वारा चुना जाएगा सरकार, इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक माने जनता चुनेगा सरकार को। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और सारे के सारे सिटीजन के राइट्स को सिक्योर किया जाएगा, जैसे जस्टिस, लिबर्टी को सिक्योर किया जाएगा। लिबर्टी माने क्या होता है? आज़ादी, इक्वालिटी, सब लोग बराबर है, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड का भावना रहेगा, इसको हम कहते हैं प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेम्बल आगे तो आराम से लिखना कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve, समझ रहे, sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। बस कर आराम से लिख देना है। किसका बात कर? प्रेम्बल, पढ़ लीजिएगा आराम से, हर बुक में लिखा रहता है बाबा, भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना तो हर बुक में है, ऐसे लिखा रहता है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve, समझ पा रहे, sovereign, socialist, secular, democracy and republic, and to secure to all its citizens, जैसे justice, liberty, equality, fraternity। खत्म, पढ़ लीजिएगा आराम से, आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, हमारे देश में जुडिशियरी है भाई, जो इंडिपेंडेंट है, किसी का बात नहीं सुनेगा, नेता उता का बात नहीं सुना जाता वहां पे। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी